यह कहानी है मधुवनपुर गांव की। चारों तरफ घने पेड़, पुराने कच्चे रास्ते और बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर। गांव के किनारे बहती है एक गहरी नदी, जिसके बारे में कहा जाता है ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि आत्माओं का घर है। गांव वाले दिन में तो हंसी खुशी रहते हैं, मगर रात होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते। कोई नदी की तरफ नजर भी नहीं डालता। गांव के चौक पर एक लड़की बैठी रहती थी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और चेहरा जैसे हमेशा आंसुओं से धुला हो। लोग उसे पगली भिखारन कहते। कोई पास जाता तो वह धीरे से कहती, मत जाओ नदी के तरफ, वहाँ मौत है। गांव वाले उसे पागल समझकर मजाक उड़ाते। कुछ साल पहले वही लड़की अनामिका एक साधारण हंसमुख लड़की थी। उसकी शादी पक्की हुई थी, मगर जिस रात उसकी बारात आई, अचानक गांव के पास वाली नदी में नाव पलट गई। उसके दूल्हे समेत 7 लोग डूबकर मर गए। लोगों ने कहा ये नदी का श्राप है। अनामिका सदमे में टूट गई। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया। अब वही गांव की गलियों में भीख मांगती थी। गांव में फिर से हादसे होने लगे। कोई नदी के पास जाता तो डूबकर मर जाता। गांव वाले डरने लगे और बोले, यह पगली ही अपशगुन है, इसके रहते हुए गांव में हादसे रुकेंगे नहीं। एक लड़का राघव जो बाहर शहर से लौटा था, उसने भिखारन के शब्दों को गंभीरता से लिया। एक रात राघव ने देखा कि जब भी कोई नदी किनारे जाता, भिखारन अनामिका भागकर उसे रोकने जाती। रुको, मत जाओ नदी के तरफ, वहाँ मौत है। राघव ने हिम्मत करके सच्चाई जाननी चाहिए। उसने नदी किनारे पूजा पाठ करवाई। तभी रात को तेज आंधी चली और पानी से कई आत्माएं बाहर निकली। वे चिल्ला रही थीं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें धोखा दिया गया था। पता चला कि जिन बारातियों की नाव डूबी थी वो हादसा नहीं था। किसी ने जानबूझकर नाव की रस्सी काट दी थी ताकि शादी टूट जाए और लड़की की जिंदगी बर्बाद हो। वही आत्माएं अब नदी में भटक रही थी। राघव को सच जानकर झटका लगा, क्योंकि वो इंसान जिसने रस्सी काटी थी वो कोई और नहीं, उसका अपना दादा था। मतलब राघव की ही फैमिली इस त्रासदी की वजह थी। जब राघव ने ये सच अनामिका को बताया तो उसके आंसू खून में बदल गए। उसकी आंखों में आग थी। वह बोली, अब तेरे घर कोई चैन से नहीं रह पाएगा। ये नदी हर साल एक बलि लेगी, तू भी मरेगा, सब मरेंगे। तभी उसकी परछाई लंबी होती गई और धीरे धीरे वो खुद उन आत्माओं में बदल गई जो नदी में वास करती थीं। गांव में आज भी लोग कहते हैं, नदी के किनारे अगर कोई लड़की रोती दिखे तो पीछे मत देखना, वरना वो रोना तुम्हारा आखिरी पल होगा।